Good morning, students. Today I am going to explain your chapter 6. Who did Patrick's homework? Patrick का होमवर्क किसने किया था? Patrick never did homework. Patrick कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. Too boring, he said. वह कहता था ये बहुत बोरिंग काम है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो इसके अलावा हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और Nintendo मीन्स वीडियो गेम्स खेलता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स हमेशा कहा करते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. और ये सच है, कभी कभी ऐसा लगता था कि वो एक बहुत इग्नोरमस पर्सन है, टोटली इग्नोरेंट पर्सन है, जिसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी. बट वट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो अपने होमवर्क से बहुत हेट करता था, नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड अ कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट. एक दिन उसने देखा कि एक कैट खेल रही थी और उसके हाथ में एक लिटिल डॉल थी और उसने उसको पकड़ा हुआ था. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि वो एक डॉल नहीं थी, वो एक छोटे साइज का आदमी था. He had a little woolen shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat much like a witch's. उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी छोटी सी और पुराने रिवाज का ट्राउज़र पहना हुआ था और एक बड़ी टॉल हैट पहनी हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे किसी भूतनी ने वो हैट पहन रखा हो. He yelled, "Save me!" वो चिल्लाया, "Save me! मुझे बचाओ! Don't give me back to that cat! मुझे इस कैट को मत दो! I will grant you a wish. I promise you that." उस छोटे हाइट के आदमी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, ये मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज. पैट्रिक ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लक्की था उस टाइम. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. उस समय उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर मिल चुके थे. सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. तो उसने कहा कि क्या तुम मेरा सारा काम करोगे, होमवर्क करोगे मेरा इस सेमेस्टर के एंड तक, जो कि 35 days का था. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's. और तुम्हें मेरे लिए अच्छा काम करना है ताकि मुझे A ग्रेड भी मिल सके. द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड. उस छोटे आदमी के फेस पर रिंकल्स पड़ गए, लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. और वो रिंकल्स डिश क्लॉथ की तरह थे, जिस तरह से हम बर्तन धोने के बाद उस कपड़े को उसकी लिड में वापस डाल देते हैं. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lips. उसने छोटे आदमी ने क्या किया, अपनी लेग्स को धक्का दिया और अपनी मुट्ठी को दबा लिया और उसने मुंह बनाया और तेवर दिखाए, अपने माथे पर त्योड़ियाँ सी डाल दी. एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को सिकोड़ने लगा. ओह एम आई कर्स्ड. उसने कहा, ओह मैं तो बुरी तरह से फंस गया, क्या मैं शापित हो गया हूँ. बट आई विल डू इट, लेकिन मैं फिर भी करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और अपने वर्ड्स को पूरा करते हुए उस छोटे एल्फ ने, एल्फ एक तरह का क्रिएचर होता है, छोटा पर्सन होता है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. एक गड़बड़ थी वहाँ पर. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प. वो एल्फ, छोटा आदमी, बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे हेल्प की ज़रूरत थी. हेल्प मी ही वुड से. और वो कहता था, हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. और पैट्रिक को हर हालत में उसकी हेल्प करनी होती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक के होमवर्क को रीड करते हुए वो चिल्लाता था कि मैं ये वर्ड कुछ नहीं जानता. गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो. नो, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो उसे पैट्रिक कहता था कि नहीं, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक वर्ड को अच्छे से देखो और हर लेटर को साउंडली अच्छे से बोल कर देखो. When it came to maths, अब जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक was out of luck. पैट्रिक की किस्मत ही खराब हो गई. What are time tables? The elf shrieked. फिर से एल्फ चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या होते हैं. We elves never need that. हम elves, हम छोटे आदमियों को इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शंस का हमारी लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तुम आओ यहाँ मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो.
एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। एल्व्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए एक रहस्य है कि ह्यूमन लोग क्या हैं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर। इसीलिए लिटिल एल्फ छोटा आदमी हमेशा चिल्लाता था, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, कि लाइब्रेरी जाओ मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और इनको पढ़कर तुम्हें मेरी हेल्प भी करनी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। वास्तव में हर दिन लिटिल एल्फ के लिए एक नई समस्या बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब पैट्रिक को पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फील्ड सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब पैट्रिक जो है वो सारी रात जाग के बिता रहा था, और वो स्कूल भी जाता था तो उसकी आईज जो है पफ थी, स्वोलन हो चुकी थी, सूज चुकी थी, और वो बहुत थका हुआ महसूस करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया था। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब एल्फ के फ्री होने की बारी आ गई थी। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। अब उसके पास कोई होमवर्क भी नहीं था करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो चुपचाप चलाकी से पीछे वाले डोर से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज एज, और पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स भी बहुत हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर्स ने भी स्माइल किया और उसकी प्रेज की। एंड हिज पेरेंट्स ने भी। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो बड़े हैरान थे कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन चुका था, फेमस हो चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर र्यूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड द होल न्यू एटीट्यूड। वो अपना रूम खुद साफ करता था, अपना काम भी करता था, खुश था, र्यूडली बिहेव नहीं करता था। ऐसे लगता था कि उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। You see, in the end, Patrick still thought he would made that teeny man do all his homework. आप देखो, अंत में पैट्रिक भी खुद भी सोचता था कि मेरा सारा काम जो होमवर्क है वो छोटे मैन ने किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगा आपके और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद अपना काम किया था। तो स्टूडेंट्स, एल्फ जो था, छोटा आदमी, एक जरिया था, एक बहाना था उससे काम लेने का। वो उसे जस्ट पुश करता था, सारा काम पैट्रिक ने अपना खुद किया था। थैंक यू।